लॉ सेकेंड ईयर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन को ही हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इन दीज सेमीकंडक्टर्स, ड्यू टू द थर्मल excitation, the electrons move from valence band to conduction band, leaving behind a vacancy in the valence band, and that vacancy is known as hole. The hole in the valence band behaves as an apparent free particle, याद रहे apparent free particle with effective positive charge। तो ये बैलेंस बैंड है VV, ये बैलेंस बैंड है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है कंडक्शन बैंड में। ऐसा होता है थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, यानी रूम टेम्परेचर की वजह से, कि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भाग गए। तो जाहिर है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से चला गया तो ये जो खाली जगह बचती है, इस खाली जगह को, ये खाली जगह को हम होल कहते हैं। और ये जो होल है बिल्कुल मैंने लिखा है एपरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो खाली जगह है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया खाली जगह हो गई, इसी खाली जगह, ये खाली जगह एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बार फिर से थर्मल एक्साइटेशन यानी रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जाहिर है बैलेंस बैंड में खाली जगह होगी, उसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। तो होल बिहेव्स एज एपरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो उसी तरह होल पर हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। और क्या होता है इन इंट्रिंसिक में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड, यानी जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स यहाँ पैदा होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ होल्स एंड दैट इज नंबर ऑफ I फॉर इंट्रिंसिक, वेयर Ni इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कंसंट्रेशन है, NH का मतलब है फ्री होल डेंसिटी कंसंट्रेशन है, और Ni है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने जाएंगे उतने ही होल्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। ऐसा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। नाउ व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं सेमीकंडक्टर पर, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड द होल्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल गिविंग करंट ड्यू टू द होल, and electrons move towards the positive potential and give rise the current due to electron। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यहाँ हमने बैटरी लगा दी, दिस इज बैटरी, ये बैटरी लगा दी, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो जाहिर है कि जो इसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर भागेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन भाग रहा है पॉजिटिव एंड की ओर। होल पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसलिए ये नेगेटिव एंड की ओर भाग रहा है। लेकिन याद रहे जिधर, ये कन्वेंशन है हमारा, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट बहती है करंट। तो ये करंट है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से जिधर होल्स फ्लो करते हैं तो करंट भी उसी तरफ फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट भी ऐसी आएगी, होल्स की वजह से भी करंट ऐसी आएगी। तो जो करंट का पाथ है वो ये होगा, करंट जो है इधर से ये फ्लो करेगी। तो कुल मिलाकर हम यूँ कहेंगे कि व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड द होल्स मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट या पोटेंशियल गिविंग करंट
due to the hole and electrons moves towards the positive potential and give rise the current due to the electrons. तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो उनकी वजह से करंट बहेगी. Thus the total current I is the sum of current due to the electron यानी IE and current due to the hole यानी IH. IE और IH मिल करके total current I बनाते हैं. So total current I is current due to electrons plus current due to holes. और एक चीज़ ध्यान रहे कि और क्या घटना होती है कि द टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली. ये दो प्रोसेस एक साथ होती हैं. कौन कौन? प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी बैलेंस बैंड से होल्स कंडक्शन बैंड में गए तो प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिकम्बाइन भी करते हैं ड्यू टू देयर कोलिजन. तो ये रहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें एक बार फिर से रिवाइज करें कि थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में. तो बैलेंस बैंड में एक जो स्पेस बचता है उसको हम होल कहते हैं, और इट बिहेव्स एज एपरेंट फ्री पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं. अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो होल्स पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर भागेंगे और होल्स नेगेटिव पोटेंशियल की ओर भागेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर भागेंगे. तो इनके फ्लो करने की वजह से, दोनों के फ्लो करने की वजह से करंट बहेगी. तो टोटल करंट होगी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स. नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लूं यानी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन, और उसमें अगर मैं कुछ इम्प्योरिटी मिला दूं तो उसकी कंडक्टिविटी बदल जाती है. तो देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ए सुटेबल इम्प्योरिटी इन स्पेसिफिक अमाउंट्स. तो अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला दूं तो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स को कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. द डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग. इम्प्योरिटी को मिलाना डिलिबरेटली, इसको हम घटना को कहते हैं डोपिंग. एंड सच मटेरियल्स आर कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं. जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं उसको डोपेंट्स कहते हैं. द एडेड इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड डोपेंट्स. और द साइज ऑफ द डोपेंट एंड द सेमीकंडक्टर एटम्स शुड बी नियरली द सेम. दोनों के साइज सेम रखते हैं सो दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल और प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस. तो इम्प्योरिटी का जो साइज है वो करीब करीब जो है, जो इम्प्योरिटी का साइज है और सेमीकंडक्टर एटम का साइज है, करीब करीब हम सेम रखते हैं ताकि ये इट शुड नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल सेमीकंडक्टर लैटिस. अब द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स. दो तरह के डोपेंट्स मिलते हैं दैट आर यूज्ड इन टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम डोपिंग. सिलिकॉन या जर्मेनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट. तो इस जर्मेनियम या सिलिकॉन में 2 तरह के डोपेंट्स हम मिला सकते हैं. और एक तो जो डोपेंट हैं पेंटावैलेंट, यानी जिनकी वैलेंसी 5 है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस. ये सिंबल है AS, SB और P. तो ये 5 वैलेंसी जिसकी है, ऐसे उनको मिलाते हैं. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिला सकते हैं जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंसी 5 है. और दूसरे मिला सकते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जिसकी वैलेंसी 3 है, जैसे इंडियम, बोरान,
और एल्युमिनियम एट्सेट्रा। एल्युमिनियम है, बोरान है, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और पेंटावेलेंट में आर्सेनिक है या फास्फोरस है, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज। तो याद रहे कि अगर मैं शुद्ध प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं इम्प्योरिटी मिला दूं, वो पेंटावेलेंट भी हो सकती है, वो ट्राईवेलेंट भी हो सकती है, और मिला देंगे तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और इम्प्योरिटीज को मिला देना, इसको कहेंगे डोपिंग। तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को एक नाम और देते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। इन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं डोपेंट्स। ओके।